मामले में सोनिया गांधी की फिर पूछताछ, तीसरे दौर की पूछताछ कर रही ईडी की टीम। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की टीम सोनिया गांधी से अब तक 8 घंटे कर चुकी है पूछताछ। कांग्रेस ने सोनिया गांधी को तलब किए जाने को बनाया मुद्दा, आज भी कांग्रेस का देशव्यापी सत्याग्रह। कांग्रेस मुख्यालय में जुटे सेवा दल के कार्यकर्ता पोस्टर बैनर के साथ विरोध प्रदर्शन। सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर आज फिर कांग्रेस का मार्च, आज राहुल गांधी मौजूद नहीं। आज गुलाम नबी आजाद पहुंचे कांग्रेस मुख्यालय, सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर उठाए सवाल। नेशनल हेराल्ड मामले में कौन सा पेपर ईडी के पास नहीं है? गुलाम नबी आजाद ने कहा 2 महीने से बीमार, इसलिए धरने में नहीं हो सका शामिल। कांग्रेस ने सभी राज्य इकाइयों को भेजा है निर्देश, सोनिया की ईडी दफ्तर से लौटने तक जारी रखें अपना विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा सोनिया खुद ईडी की पूछताछ का नहीं कर रही है विरोध, तो पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? अजय माकन ने कहा जब नरेंद्र मोदी से जांच एजेंसी ने किए थे सवाल तो बीजेपी ने गुजरात को पोस्टर से पाट दिया था, जिन विपक्षी नेताओं पर दर्ज थे बीजेपी से जुड़ते ही केस गायब कैसे हो गए? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि गांधी परिवार में भ्रष्टाचार नहीं किया है तो डर किस बात का, इतना बवाल क्यों किया जा रहा है पूछताछ पर? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस एक परिवार को बचाने की कर रही है कोशिश। गुजरात में जहरीली शराब से हुई मौत पर आम आदमी पार्टी सांसदों का संसद में प्रदर्शन, गुजरात सीएम के इस्तीफे की मांग। संसद में आज विपक्ष का प्रदर्शन, 19 सांसदों के निलंबन का विरोध। आप सांसद संजय सिंह राज्यसभा से इस हफ्ते के बाकी दिनों के लिए सस्पेंड, पेपर फाड़ने नारेबाजी करने का आरोप। पीएमएलए कानून यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ईडी के अधिकार बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए कानून और ईडी की शक्तियों पर सवाल उठाने वाली कुल 240 याचिकाएं, कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं। कोर्ट ने कहा आरोपी को शिकायत की कॉपी देना जरूरी नहीं, फाइनेंस बिल के जरिए किए बदलाव को 7 जजेस की बेंच के पास भेजा गया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य से आज ईडी करेगी पूछताछ, शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने किया है तलब। पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष है माणिक भट्टाचार्य, ईडी की टीम करेगी पूछताछ। टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य के खिलाफ ईडी ने पहले सबूत जुटाने की कोशिश की थी, माणिक के आवास और WBBPE के दफ्तर पर की थी छापेमारी। शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में है। अर्पिता के ठिकानों पर बरामद हुआ था करीब 21 करोड़ कैश। ईडी सूत्रों के मुताबिक पार्थ चैटर्जी ने पूछताछ में नहीं किया सहयोग। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने पार्थ से किया सवाल, क्यों रद्द की थी योग्य उम्मीदवारों की सूची। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता के घर से बरामद करोड़ों रुपए और शिक्षा विभाग के लिफाफे पर पार्थ चैटर्जी रहे खामोश, कहा मुझे कुछ नहीं पता। ईडी ने पार्थ से अर्पिता के घर से बरामद काली डायरी और हवाला से जुड़े सवाल भी किए, कारोबारियों से रिश्तों पर किए सवाल, लेकिन नहीं मिले सीधे जवाब। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने टीएमसी पर किया वार, कहा क्या आपने लूट के लिए जनता से हासिल किया था वोट? शिक्षक भर्ती घोटाले पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा स्पीकर विमान बैनर्जी ने साधी चुप्पी, मामले को बताया विचाराधीन। अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापेमारी, 2 फ्लैट में ईडी की तलाशी। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में लेफ्ट ने बनाया मुद्दा, आज कोलकाता दोपहर 2:30 बजे बड़ी रैली होगी। मंत्री पार्थ चैटर्जी के हॉस्पिटल ट्रांसफर में कोलकाता हाईकोर्ट से मिली मदद से उत्साहित ईडी की टीम। अब दिल्ली में केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ अपनाया गया यही फॉर्मूला। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी याचिका, केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन का दिल्ली सरकार से संचालित अस्पताल के अलावा एम्स या किसी और हॉस्पिटल में हो मेडिकल जांच। 6 जुलाई को निचली अदालत ने ईडी की इस मांग को खारिज कर दिया था। अब ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट की निचली अदालत में फैसले को दी है चुनौती। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में घिरे केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अभी दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में है भर्ती। दिल्ली सरकार के अधीन आता है यह अस्पताल। 27 जून को एलएनजेपी में सत्येंद्र जैन से पूछताछ के बाद ईडी ने उनकी बीमारी पर उठाया था सवाल। सत्येंद्र जैन के अस्पताल में बिना मेडिकल उपकरणों के बेड पर लेटे होने का किया था जिक्र, पत्नी भी थी साथ। 15 जुलाई को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हुए थे मंत्री सत्येंद्र जैन, निचली अदालत में खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत याचिका दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग विवाद में शिवसेना नेता संजय राउत आज ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं, पात्रा चौल की जमीन से जुड़ा है मामला। संजय राउत से जमीन घोटाले में ईडी ने 1 जुलाई को 10 घंटे तक की थी पूछताछ। इस दौरान संजय राउत ने आरोपी को बताया था साजिश। शिवसेना में छिड़े घमासान के बीच आज उद्धव ठाकरे का जन्मदिन, 62 साल के हुए उद्धव, मातोश्री में जुटेंगे समर्थक। उद्धव का सीएम की कुर्सी जाने के बाद ये पहला जन्मदिन, समर्थकों से तोहफे में मांगी वफादारी, कहा कल मातोश्री आए तो फूल नहीं, पार्टी के प्रति वफादारी का शपथ पत्र साथ लाएं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को दी बधाई, शिवसेना प्रमुख की बजाय महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से संबोधन।
जेकेसीए यानी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े घोटाले में ईडी ने फाइल की चार्जशीट में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का नाम। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को जारी किया नोटिस। 27 अगस्त को पीएमएलए कोर्ट में पेश होने का निर्देश। लालू यादव के करीबी भोला यादव गिरफ्तार। रेलवे भर्ती घोटाले का है मामला। घोटाले को लेकर सीबीआई की छापेमारी। दरभंगा और पटना में तलाशी। नोएडा के नामी अस्पताल में आयकर की छापेमारी। टीम कागजात खंगालने में जुटी। गुजरात में जहरीली शराब कांड से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा। अब तक 37 की गई जान। अब भी अस्पताल में भर्ती है 70 लोग। कई लोगों की हालत गंभीर। 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। 14 लोगों की हुई है गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की आशंका। मुठभेड़ में दोनों ओर से फायरिंग। सेना का एक जवान जख्मी। कांवड़ियों के लिए किए गए इंतजाम को लेकर ओवैसी का बयान। सरकार को नहीं करना चाहिए भेदभाव। ओवैसी ने कहा एक के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट तो दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों। ओवैसी के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया। तीर्थयात्रियों की सेवा करना परंपरा से भेदभाव और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले बयान पर होनी चाहिए निंदा। आरोपियों को अलग अलग बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। मुंबई के एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज है मामला। 24 घंटे की मूसलाधार बारिश ने जोधपुर को किया बेहाल। भारी बारिश के बाद जोधपुर के पौष इलाके में बुरा हाल। जोधपुर के निचले इलाकों में सैलाब का संकट। सड़कों गलियों में जल भराव। डूबे दिखे वाहन। भारी बारिश में ढहा निर्माण। दबी कार को जेसीबी ने बाहर निकाला। भारी बारिश के बाद जोधपुर सब्जी मंडी में जल भराव हुआ भारी नुकसान। जोधपुर में जोखिम भरा दिखा रेल का सफर। रेलवे ट्रैक पानी में डूबा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अब और तेजी से सक्रिय होगा मानसून। आज कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने हरियाणा के लिए जारी की चेतावनी। आज से 30 जुलाई तक कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक भारत के 60% जिलों में अब तक औसत या उससे ज्यादा बारिश। राजस्थान गुजरात समेत देश के तमाम हिस्सों में जोरदार बारिश के बाद बने हैं सैलाब जैसे हालात। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद अमरनाथ की गुफा के पास सैलाब का बड़ा खतरा। जारी किया गया अलर्ट। इलाके से 4000 श्रद्धालुओं को हटाया गया। वाराणसी में गंगा का बढ़ा जलस्तर। संध्या आरती का स्थल बदला गया। समस्तीपुर में हुई झमाझम बारिश। लोगों को मिली राहत। उत्तर प्रदेश में बीते 2 दिन में बिजली ने बरपाया कहर। 18 लोगों की बिजली गिरने से हुई मौत। श्योपुर में भारी बारिश के कारण नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस। बीमार को ट्यूब से दरिया पार कर अस्पताल लाया गया। बांदा में लगातार हो रही भीषण बारिश ने तबाही मचाई। बिजली गिरने से 6 की गई जान। पटना के मनेर में बिजली का वज्रपात। अलग अलग जगहों पर 3 लोगों की गई जान। छपरा में हैरान करने वाला वाकया। सांप काटने के बाद जिस बच्चे को मरा समझकर नदी में प्रवाहित कर दिया गया, वो बच्चा 5 साल बाद सारण में घूमता मिला। पटना में पेट्रोल पंप पर पिस्टल तानने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। इनमें से एक हत्या के केस में जा चुका था जेल। आग यूपी के कौशाम्बी में बारिश के साथ बिजली गिरी। 7 की मौत 2 घायल। प्रयागराज में बिजली गिरने से 5 की गई जान। सीएम ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। फरीदाबाद में जालसाज को दबोचा पुलिस ने। विधायक की फर्जी मोहर से बना रहा था नाइजीरियन आधार कार्ड। जोधपुर में 4 बच्चों की पानी से डूबने से हुई मौत। एक डूबते बच्चे को बचाने गई 4 मासूमों की जान। यूपी के हापुड़ में पुलिस मेघालय के एक बीजेपी नेता बर्नार्ड को किया गिरफ्तार। देह व्यापार के केस में बर्नार्ड के खिलाफ जारी था लुकआउट नोटिस। बलिया में अवैध नर्सिंग होम पर प्रशासन की छापेमारी। नर्सिंग होम की सील। छापेमारी के वक्त नहीं मिला कोई स्टाफ।